से हमारे देश के अंदर हेडलाइन मैनेजमेंट होता है। बिहार की सरकार को फटकार लगाती है पटना हाई कोर्ट की डबल बेंच मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में, क्योंकि वहां कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाए जा रहे थे। और जैसे ही बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव पटना हाई कोर्ट को बताते हैं कि 5,424 कोरोना मौतों का जो आंकड़ा था वह झूठा है, हकीकत में 9,375 लोगों की कोरोना से जान गई है। और जैसे ही यह मामला उठता है, सुर्खियों में आता है, तो बिहार में नीतीश सरकार भाजपा गठबंधन से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय मंगल पांडे भाजपा के कोटे से संभाल रहे हैं। और इसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ हेडलाइन बदली करने के लिए लखनऊ से दिल्ली आ टपकते हैं, ताकि पूरी चर्चा वहां से हटक जाए, जहां पता लगे कि हमारे देश के अंदर क्या क्या हुआ। जब कोरोना देश के अंदर आया तब कोरोना की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आप सब लोग जानते हैं 31 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा कर दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की नीयत वो नहीं थी। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की थी। मध्य प्रदेश के 22 विधायक दिसंबर 2019 से इनके संपर्क में आ गए थे। और क्या होता है, जब तय हो जाता है मध्य प्रदेश की सरकार जाने वाली है, तब नरेंद्र मोदी मुंह खोलते हैं तो पहला धोखा होता है। देशवासियों से कहा जाता है कोरोना महामारी के खिलाफ ताली थाली और घंटी घड़ियाल बजाओ, और पूरे देश के लोग हुजूम की तरह, पागलों की तरह यह महसूस करते हैं कि सच में भी इस वैज्ञानिक, इस आधुनिक युग में कोरोना ताली थाली घंटी घड़ियाल से भागता होगा। और जब आगे जाकर के देखा कि सरकार बन गई, लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन का मतलब यह होता था जो जहां है उसको वहीं रहना चाहिए था। मैं बार बार कहता हूं कि विदेशों से कोरोना को लाने वाले, उसको देश भर में फैलाने वाले मोदी सरकार है। आप कल्पना कीजिए कि अगर लॉकडाउन करके जो लोग 14 करोड़ लोग जो अपने अपने जिनकी रोजी रोटी छिन गई, जिनके लिए मोहताज हो गया था, किराया कैसे देंगे, रोटी कैसे खाएंगे, उनकी व्यवस्था नहीं की गई। तत्काल कहा गया कि रेल बंद, बस बंद, जहाज बंद, उद्योग बंद, व्यापार बंद, दुकानें बंद, सबकी रोजी रोटी छीनी। और फिर 14 करोड़ लोग जब सड़कों पर चले तो जहां जहां वो पहुंचे, रस्तों में कहीं उन्हें कोरोना वाला मिला होगा तो उनसे कोरोना वो मजदूर भी अपने साथ ढोते हुए पहुंचे। जो कोरोना देश के किसी एक कोने में एक मामला था 31 जनवरी को केरल में। काश अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के मन में राष्ट्र के प्रति 1% भी भावना होती तो कोरोना का रोकथाम 31 जनवरी को के बाद तत्काल किया जा सकता था। लेकिन इंतजार की गई, और जब पता लग गया कि कोरोना महामारी से निपट पाना बड़ा असंभव है, तो योजनाबद्ध तरीके से तबलीगी जमात को टारगेट बनाया गया, ताकि चीन से आया कोरोना नरेंद्र मोदी की सरकार के मूर्खता और पार्टी के पक्ष में फैलाया गया कोरोना, उस पर मुस्लिम टैग लगाने का षड्यंत्र किया गया। और इसमें आम आदमी पार्टी की दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार भी शामिल रही है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि तबलीगी जमात के मरकज पर मुकदमा दर्ज कराया गया और देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जिसको कोरोना होता है वो देशद्रोही होता है, गद्दार होता है। उसका परिणति आज हमारे देश के अंदर हो रही है। देश के अंदर करोड़ों करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन वो मुंह नहीं खोलते हैं। मैं कोरोना से संक्रमित हुआ, मैं बोलता हूं मुझे कोरोना हुआ। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि योजनाबद्ध तरीके से न केवल कोरोना अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए, बल्कि जब कोरोना से असफलता हो गई, निपट नहीं सकते हैं, तो जानबूझ करके टोटकों की तरह आगे बढ़ने की बात की गई। मैं पहले भी बोलता रहा हूं, 14 करोड़ लोगों में पैदल चलते हुए भूख से मरने वाले, चलते चलते गाड़ियों से कुचल के मरने वाले, रेल की पटरी से कटने वाले,
महिलाएं गर्भवती चलते चलते बच्चे खुले आसमान में जन्ने वाली, हर बच्चे महिला बुजुर्गों के पैरों से पस और खून टपक रहा था इस नालायक सरकार के कारण। यह हमको पूछना चाहे तब देश में सिर्फ 500 मामले थे। आज हम चर्चा कर रहे हैं आंकड़ों को लेकर के। हमारे देश के अंदर जब सरकारी रिकॉर्ड में 4200-4300 लोगों की जान जा रही थी कोरोना से, तब हॉस्पिटलों में शव रखने की जगह नहीं थी। हॉस्पिटलों से शमशान घाट कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए देश में वाहन नहीं थे। हॉस्पिटलों से जो वाहन से पहुंचते थे कब्रिस्तानों में, शमशानों के बाहर लंबी कतारें। पहली बार हुआ 70 साल में कि टोकन बटा मुर्दों के लिए, दाह संस्कार के लिए भी और कब्रिस्तान में अंतिम खाक करने के लिए उनका, आप समझ लो। हर इस पूरी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा, पहली बार 70 वर्ष में हुआ कि शमशान घाटों में योजनाबद्ध तरीके से देश के अच्छे समझदार लोगों ने उन्होंने देखा कि कई 2-2, 3-3 दिन हो गए हैं जो अपने परिजनों के शव के साथ भूखे प्यासे उनके लिए चाय और खाने पीने की व्यवस्था की गई। हमारे देश के अंदर नदियों में लाशों का अंबार दिख रहा था। हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा नदी किनारे रेत में कब्रिस्तान बना करके जो हिंदुओं ने वहां दफन किए, उनमें से कफन चोरी करते हुए योगी के लोग सरेआम दिख रहे हैं। वो छिपाई जा रही थी राम नामी चादर को, वो भी एक षड्यंत्र है ताकि आगे जाकर के ये कह सके ये हिंदुओं की कब्र नहीं, मुसलमानों ने कब्रिस्तान बना दिया शमशान को। फिर मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, ये सब हो क्या रहा है, इस घोटाले को भी समझना पड़ेगा आपको। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी हमको बतानी पड़ेगी, हाई कोर्ट की भूमिका भी और तमाम अदालतों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वतः संज्ञान लिया, जबकि पहले से देश के अलग अलग हाई कोर्टों में मामले की सुनवाई हो रही थी। राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट बोल चुका था कि हम आंख मूंद करके बिना ऑक्सीजन से लोगों का मौत होते हुए नहीं देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत बड़ी साफ गोई के साथ कहा कि देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति न करके जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, यह नरसंहार है। लेकिन नरसंहार बोल देना अलग बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर नरसंहार का मुकदमा चलाया होता, काश दिल्ली सरकार ने आंख मूंदने की बजाय मोदी सरकार पर विदेश को 9500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन